तो हम लोग फिर जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तो बेसिक काइंड्स ऑफ एजेंट्स के बारे में बात किया था। अभी जस्ट प्रीवियसली हम लोग ने पीस और फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्कस किया है। और अगर बेसिक काइंड्स ऑफ एजेंट्स को देखें तो जिन काइंड्स को हम लोग ने स्टडी किया है वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, और फिर फाइनली हम लोग ने लर्निंग एजेंट के बारे में बात किया हुआ था और कंप्लीट किया था। ठीक है। थोड़ा सा बस याद दिला दे रहा हूं। जैसे हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात कर रहे हैं तो जो बेसिक हमारा आर्किटेक्चर था, बेसिक डायग्राम था, हमने इसी को एक्सपेंड किया था और इसको फिर हमने बताया था, हम लोग ने बात किया था, एग्जाम्पल लिया था कि यदि हम जो है अपना हाथ कहीं पर आग जल रही है वहां पर ले जाते हैं और अचानक जो है जब दिक्कत होने लगती है तो हम लोग खींच के वापस ले लेते हैं। यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उस परिस्थिति में उस समय हम अचानक कोई डिसीजन लेके अपना एक्शन को परफॉर्म करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है तुरंत उस समय की परिस्थितियों से चीजों को वापस, आप अपने आप का हाथ यहाँ पर हाथ वापस ले लीजिए या कोई पर्टिकुलर डिसीजन को ले लेना। तो जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ रूल whose condition matches the current state as defined by the percept। और ये डायग्राम हमें ध्यान में रखना है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो सिचुएशन है जिनके बेसिस पर जिन सिचुएशन में ये एजेंट काम करता है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में बात आ रही है तो आप वो डायग्राम बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके इंपॉर्टेंट जिसमें ये काम कर रहा है उसके बारे में बताएंगे और फिर फाइनली हम लोग स्यूडो कोड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अभी जस्ट एग्जांपल लिया, करंट परसेप्शन यानी करंट सिचुएशन के बेसिस पर इसने एक्शन को परफॉर्म किया। इफ अगर ये कंडीशन है तो एक्शन को परफॉर्म किया जाए और सारा हिस्ट्री को ये पहले क्या हुआ था उसे मतलब नहीं है। इट इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। It is based on if-then rules and also the environment is fully observable। ये ध्यान में रखने वाली बात है। The environment is fully observable। हम लोग ने अभी फीचर्स की बात किया हुआ था जहां पे हमने fully observable और partially observable या अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है the environment should be fully observable। ये चार चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के केस में। और फाइनली इसका स्यूडो कोड आता है जिसको हम लोग बात किए थे कि जो एजेंट है वो अपने सेंसर्स के थ्रू किसी पर्टिकुलर चीजों को पता कर रहा है, परसेप्ट, और फिर फाइनली ये रिटर्न क्या कर रहा है, कोई एक्शन। ठीक है। तो उस परसेप्ट के थ्रू जो करंट स्टेट है उसको पता करने की कोशिश कर रहा है किस स्टेट में वो है, उस स्टेट के बेसिस पर क्या कोई रूल्स हैं, वो रूल मैचिंग हो रही है, एंड फाइनली उस रूल के बेसिस पर एक एक्शन तय हो रहा है और वही एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है और रिटर्न हो रहा है। ये हमारा स्यूडो कोड है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना था या याद आ गया आपको? आगे चले। यस सर। यस सर। फिर हम आते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स में। तो क्या डिफरेंस है सिंपल और मॉडल बेस्ड में? एनी वन ऑफ यू जस्ट रिकॉल। हाँ कुमल। सर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सर कोई भी मतलब पुराना जो पास्ट डेटा है सर उसको अपने पास नहीं रखता, वो सर्टेन एक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है जो करंट सिचुएशन होती है सर। पर सर जो मॉडल बेस्ड होता है सर इसमें सर वो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग कुछ मतलब जो एक्शन लेता है वो पास्ट डेटा को देखते हुए लेता है सर। ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड मॉडल है तो मॉडल का मतलब है कुछ चीजें भी उसके पास पहले से हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज बेसिकली स्टोरिंग द परसेप्ट हिस्ट्री। वो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो उसके पास हैं और मदद किस परिस्थिति में यहाँ पे हो रही है? अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का जो नेचर है,
अर्लियर फुली ऑब्जर्वेबल था, अब यहाँ पे पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में भी है। यानी पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में सारी चीजें शायद ना पता चल पा रही हैं, बट अपने हिस्टोरिकल डेटा का भी इस्तेमाल और करंट सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए सर्टेन डिसीजन, सर्टेन एक्शन पे पहुंचता है। सो अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट keeps track of the current state of the world using an internal model, इसीलिए इसको हम लोग मॉडल बेस्ड कहते हैं, and then chooses an action। तो मॉडल और साथ साथ में करंट कंडीशन, दोनों चीजों का ध्यान में रखते हुए, करंट सिचुएशन का ध्यान में रखते हुए एक एक्शन को परफॉर्म करना है अपने एक्यूटेटर्स के थ्रू। ये हो रहा है काम हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में। ठीक है, तो ये इसका जो है स्यूडो कोड था, और इस स्यूडो कोड में जो चीज जुड़ गया है वो क्या है, स्टेट को डिटरमाइन करने में वो है मॉडल वाला पार्ट भी, यानी वो हिस्टोरिकल पार्ट जो इंटरनल मॉडल में चीजें हैं वो भी इसमें एड ऑन हो गई है, इसको भी वो ध्यान में रखा है। ये हमारा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स। फिर फाइनली हमारे पास आता है गोल बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। सो एनीवन थोड़ा सा इसमें मदद कर दो गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड में। सर गोल बेस्ड सर स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग सर वर्क करता है। ठीक, और यूटिलिटी बेस्ड में एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसको भी वो ध्यान में रखता है। तो यहाँ जो गोल क्या है, गोल वो चीज है जो डिजायरेबल एंड रिजल्ट है, जो डिजायरेबल सिचुएशन है जिस पर पहुंचना है। सो गोल बेस्ड एजेंट बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो अर्लियर जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में अभी डिस्कस किया है उसी को और एक्सटेंड किए हैं, और एक्सटेंड करने के दौरान हम लोग इस चीज पर और ध्यान दे रहे हैं कि हमारा एंड रिजल्ट क्या है, जहां पर हमें पहुंचना है, मेरा डिजायरेबल गोल क्या है, जहां पर हमें पहुंचना है। जैसे सर्चिंग करनी है, सर्चिंग करनी है तो हमें ये मालूम है अंत में हमें क्या सर्च करना है। हमें ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जा रहे हैं, हम इसको प्लान करना चाहते हैं, यानी कि मुझे गोल अपना ये पर्टिकुलर चीज मालूम है, और गोल के साथ साथ मुझे कुछ पहले की चीजें भी मालूम है, हिस्टोरिकल चीज भी मालूम है, यानी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का ये एक्सटेंशन आपका हो रहा है। ठीक है, सो ध्यान में रखना है इस डायग्राम को, और इस डायग्राम में जो अर्लियर आपका डायग्राम था वो तो है ही, बट जो चीज जुड़ गई है वो है गोल एंड ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड स्टेट एज वेल एज अ सेट ऑफ गोल्स। एक या एक से ज्यादा गोल्स हो सकते हैं जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फाइनली हमारे पास यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी में हमारे पास जो टर्म है वो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? Anyone? So something useful. Yes, something which is particular useful, या the state in which हम लोग एंड रिजल्ट तक भी पहुंचे, along with reaching the end result, जो हमारा स्टेट है वो हैप्पी रहे, जैसे हम लोग कंफर्टेबली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो डेस्टिनेशन पर ही नहीं, वो सिर्फ गोल नहीं है, बट साथ साथ में एक चीज मैंने और जोड़ा हुआ है वो है कंफर्टेबली, यानी एक यूटिलिटी फंक्शन इसमें जोड़ दिया गया, जिसलिए इसको बोला गया है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और फिर फाइनली हम और इसको हम लोग मेजर करते हैं एक यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू। तो देखोगे कि जैसे हमारा बेसिक आर्किटेक्चर था उसी को एक्सपैंड करते हुए धीमे धीमे आप अपना जा रहे हो। ठीक है, लर्निंग एजेंट बस थोड़ा सा उसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर्स। और हम लोग ने लर्निंग एजेंट का जब डायग्राम या आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ था तो उसके हमने कुछ ये क्रिटिकल एलिमेंट्स को देखे थे। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? परफॉर्मेंस एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर, लर्निंग एलिमेंट और क्रिटिक। परफॉर्मेंस एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर, लर्निंग एलिमेंट और क्रिटिक। ठीक है, तो लर्निंग एजेंट में क्या हो रहा है? It can learn from its past experience and has learning capabilities. Learning capability भी जुड़ी हुई है। या हम जैसे जा रहे हैं अपने घर, अचानक जाम लगा हुआ है और आपको जाम जब मिलता है चिन्हट
तिराहे पर पहले से ही आपको दिखता है कि एक रास्ता, ये क्या ये रास्ता मुझे कहीं और पहुंचाएगा, हम वहां पर जा सकते हैं। अब ये चीज देखने की जरूरत है, हम सीखेंगे भी और नए रास्ते को खोजेंगे भी। तो ये तभी हो सकता है जब ये लर्निंग एटीट्यूड हो, ये लर्निंग कैपेबिलिटी हो, एक्सप्लोरिंग कैपेबिलिटी हो। तो जो 4 कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट जो जुड़ जाते हैं लर्निंग एजेंट में, वो है लर्निंग एलिमेंट, क्रिटिक, परफॉर्मेंस एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर। ठीक है। सो यहां पर जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है, that basically selects the action, that it selects the action based on internal state, its background knowledge and so on। ठीक है। और ये जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है, ये जो चीज सिलेक्ट कर रहा है, ये कोई भी प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड जो एजेंट हमने अभी पढ़ा हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज भी जुड़ी हो सकती है, और उनके साथ फिर अब ये चीजें जुड़ गई। यानी परफॉर्मेंस एलिमेंट इट कैन बी वन ऑफ द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड एजेंट। Along with that, we are having more things. That is the critic, learning agent, and the problem generator. Learning agent element क्या कर रहा है? It is basically identifying the improvements. कैसे हम improve कर सकते हैं चीजों में एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ये पर्टिकुलर फीडबैक जो है वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को दे रहा है, तो परफॉर्मेंस एलिमेंट उसको इनपुट को भी अपने साथ ले रहा है। क्रिटिक हर बार जब कोई चीज होती है तो उसके बेसिस पर वो फीडबैक को एजेंट को देता है परफॉर्म, और वो फीडबैक कि सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, इसके बेसिस पर ये इस तरह का फीडबैक कि क्रिटिक जो है कभी कभी जो डिजायरेबल है वो चीज जो है इंक्लूड करने के लिए क्रिटिक जो है वो मदद करता है। एंड प्रॉब्लम जनरेटर, जैसे अभी हमने बात किया कि हमें नए सॉल्यूशंस को ढूंढना है या नए रास्ते को ढूंढना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें गोल के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम जनरेटर जो है उस तरह के एक्शंस को सजेस्ट करता है। तो ये हमारा लर्निंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगला फिर हमारा आता है, ये पार्ट तो हम लोग बाद में करेंगे, यूनिट 2 का है। तो यूनिट 1 में हम लोग जो बातें कर रहे थे, इतना बात किए हुए थे, और ट्यूट शीट में देख लें एक बार। तो अब 5, 6, 7, 8 को देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स एन इंटेलिजेंट एजेंट शुड पोजेस, उनको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। रेशनल का मतलब क्या है, तो हमने रेशनैलिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे 4 चीजें जो होती हैं वो बात भी कर ली। लर्निंग एजेंट क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है, आई थिंक 5, 6, 7, 8 अब ये चारों आपको क्लियर हो गई। यानी ट्यूट शीट 1 में 1 से 8 तक आपको क्लियर है। 9th 10th में हमें एनएलपी और कंप्यूटर विजन के बारे में बात करना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर में, तो इसको भी यदि देखो तो क्वेश्चन 1, व्हेन एंड वेयर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड, तो 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, जॉन मैकार्थी, ये सब याद आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड प्रपोज्ड द ट्यूरिंग टेस्ट, अभी जस्ट आपने बात किया हुआ था, एलन ट्यूरिंग का नाम हम लोग ने दिया हुआ है। व्हाट इज डीप ब्लू, डीप ब्लू हम लोग ने, कोई बताएगा डीप ब्लू के बारे में? हम लोग ने पूरा एक छोटा सा क्लिप भी देखा था। Yes, sir. वो चेस का गेम गैरी कैस्परोफ के साथ, दैट वाज अ माइलस्टोन, उसके बारे में हमें एक लाइन में बताना है। फिर क्वेश्चन 5 to 8 में देखें, व्हाट इज एन एजेंट, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ एजेंट, एलोबरेट द एक्रोनिम पीस एंड डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट इन एआई। आई थिंक ये चारों अब को करने में आप कंफर्टेबल होगे। तो आप देखोगे तो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप हो, आखिरी के 2 सवाल थोड़े से रह गए हैं, और इनको हम लोग फिर कल खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम कह सकेंगे हम लोग का कल जो है यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा रिवीजन किया वापस, बस अपने आप को चीजों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, एंड आई थिंक अब हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए होंगे सब लोग, एवरीवन वापस आ गए होंगे, याद आ गई होंगी चीजें। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो एक बार बेटा सब लोग अपने कैमरा खोल लो, हम एक छोटा सा फोटो खींच लें हंसते हुए। हाँ, सूरज और अक्षित,
अक्षित, हंसते हुए भाई। Yes, sir. Okay, ठीक। Thank you and keep smiling, everyone. Thank you, sir. Bye for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.